हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान। मैं अभी बैठा हूँ पदमा प्रखंड के ब्लॉक परिसर में और यहाँ पे अब एक बोर्ड देख रहे होंगे, बिरसा हरित ग्राम योजना मनरेगा के तहत आम उत्सव सह बागवानी मेला का आयोजन किया गया था। आज ये उनकी इन्हीं के अंदर में सारा कुछ होता है पूरा मनरेगा का। हाँ, VPO मैडम है ये। और मैं जानना चाहूँगा कि कैसे लोगों को ये प्रोत्साहित करती हैं कि वो आम बागवानी में धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। और भी कई तरह के बागवानी है, मैं इनसे जानना चाहूँगा क्या क्या है ताकि पब्लिक जान सके और उसका फ़ायदा उठा सके। तो बताइए। हम लोगों के द्वारा पहले साइट विजिट किया जाता है। वैसी भूमि, बंजर भूमि जहाँ पे किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं, टाण वाली परती भूमि पे उनका साइट विजिट करते हैं। फिर लाभुक से संपर्क करते हैं कि देखिए अभी सरकार की योजना आम बागवानी आई है, आप लीजिए। उसके प्लान के बारे में डिटेल्स में बताते हैं कि उसका क्या क्या फ़ायदे हैं और इसमें पूरी खर्च सरकार की तरफ से दी जाती है। उन लोगों के द्वारा इच्छा जाहिर किया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग उसका अभिलेख तैयार करके योजना ऑनगोइंग करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग उसका गड्ढा का खुदाई करते हैं। गड्ढा की खुदाई जनरली हम लोग मार्च अप्रैल में कंप्लीट कर लेते हैं। फिर गड्ढा को लगभग 15 दिन महीना दिन उसको गर्म होने के लिए छोड़ते हैं ताकि कीटाणु वगैरह जो रहे वो मर जाए। फिर हम लोगों के द्वारा जिला से टेंडर होने के बाद खाद और पौधे की सप्लाई होती है। फिर गड्ढा भराई का कार्यक्रम होता है। फिर जब बरसात आता है तो जून जुलाई में पौधारोपण किया जाता है। आप आज देख रहे होंगे हमारे यहाँ 2019-20 से ही पौधारोपण आम बागवानी की करवाया जा रहा है, जिसका आउटपुट आप लोग देखिए। आज कितना सुंदर सुंदर फल लगा, बड़े बड़े फल। कोई कुछ फल तो ½ kg पौन kg के थे। तो ये हमारे किसान बहुत ही मेहनती हैं, आम बागवानी लगाए। और अक्सर देखिएगा कि जो आम बागवानी लगाए हैं उसमें जहाँ पे इंटरक्रॉपिंग अंतर फसल हो रहा है वो आम बागवानी बहुत अच्छा है। आप देख रहे होंगे हमारे यहाँ भी 200 से 250 एकड़ में आम बागवानी लगा है। उसमें से कुछ तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, जिसकी केस स्टडी भी हम लोग स्टेट को भेजे हुए बना के। वहाँ पे आम बागवानी मतलब सालों भर आम बागवानी का में जो ज़मीन खाली रहता है उसमें खेती करते हैं लोग। धनिया का पत्ता, टमाटर, बैगन, फिर भिंडी, मल्टी क्रॉपिंग होता है वहाँ पे। फिर किसान आम के साथ साथ जो वहाँ उपज हो रहा है उसका भी फ़ायदा लेते हैं। अभी जैसे आप देख रहे हैं बंदरबेला के प्रदीप जी का हम नाम लिए, जिनको प्रशस्ति पत्र दिए। आप कभी भी फुर्सत मिले तो आप जाइएगा उनकी बागवानी में। वो सालों भर खेती करते हैं वहाँ पे। पूरी ज़िले की टीम वहाँ आ चुकी है, स्टेट की टीम वहाँ पे, जॉइंट सेक्रेटरी मैडम हमारी थी, वो लोग आ चुकी हैं। उस बागवानी को देख के बहुत खुश हुई थी वो। वहाँ उसके पीछे कारण है कि किसान वहाँ पे बहुत मेहनत करते हैं, सालों भर वहाँ पे वो खेती करते हैं आम बागवानी में। और आम उनका जब हम उनसे बात किए थे तो बताते हैं कि वो इस सीज़न में केवल धनिया पत्ती वो 65,000 से 70,000 का बेचे हैं। तो एक सीज़न में कुछ 65-70 हज़ार का, उनसे पूछे तो 2 से 2.5 लाख का प्रति सालाना उनको इनकम होता है। साथ ही वो जो आम का फल जो उत्पादित हुआ वो भी वो वहाँ पे बेचते हैं और उनको बाज़ार में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो जानता है लोग, हम लोग भी अवेयर किए हैं कि फलना जगह जाइए, वहाँ पे अभी क्या है आम जो मिलता है कोल्ड स्टोर का मिलता है, तो लोग उसको पसंद ज़्यादा नहीं करते। और आम तुरंत बागान से तोड़ के जो मिलता है तो पूरा शुद्ध होता है। अच्छा, ये लोग कुछ भी छिड़काव नहीं करते हैं, वो बस शुद्ध आम होता है, तो उनके बागान से भी खरीद रहे हैं लोग। अच्छा, एक सवाल है मैम, जैसे एक आम नागरिक अगर करना चाहे तो कितना ज़मीन उसको होना चाहिए कम से कम? इसमें है कि कम से कम ½ एकड़ ज़मीन होनी चाहिए और ½ एकड़ से फिर 1 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़, कम से कम ½ एकड़ होनी चाहिए। एक मतलब एक न्यूनतम ज़मीन वाला मालिक को ये नहीं कर सकता है, जैसे किसी के पास 8 कट्ठा हो, 7 कट्ठा हो तो मतलब तो अभी देखिए प्लान चल रही है कि छोटे वाले जो छोटे कम ज़मीन वाले के लिए भी कुछ व्यवस्था हो, लेकिन अभी कम से कम ½ एकड़ का है। मतलब आगे आगे इसमें कुछ चेंजिंग आएंगी तो वो लोग भी इससे लाभान्वित होंगे। किसान हैं मैम जिनके पास 7 एकड़, 8 एकड़, 9 एकड़ का एक वैसा प्लॉट है जहाँ पे वो खेती नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। तो वहाँ पे अगर हो जाए इसी तरह का कार्य सरकार की तरफ से तो अति शोभनीय होगा। हाँ, हम लोग तो ग्रुप में भी किए हैं ना। जैसे मान लीजिए एक किसान का 8 कट्ठा है यहाँ पे ज़मीन, दूसरे का 2 कट्ठा है, तीसरे का 3, तो ग्रुप में भी करवाए हैं काम हम लोग कि जो छोटा किसान है तो एक जगह जमा होके ग्रुप में भी खेती की है। जैसे आप देख रहे होंगे सूरजपुरा का परतन में, वहाँ पे महिला मंडल की दीदी लोग का है, तो एक दीदी का ज़मीन नहीं है, 3-4 लोगों का है, तो वो समूह में वहाँ पे किए हैं। तो ऐसा कर सकते हैं लोग। तो मतलब सरकार की तरफ से लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। हर लोग सालाना 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपये आराम से वहाँ से इनकम कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और इसके लिए आप लोग गाइडलाइन जारी करते हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं, देखते हैं, जानकारी लेते हैं। जी। अच्छा, मान के चलिए अगर किसी कारणवश उसके साथ आप कहीं पेड़ लगवाएं, वो पेड़ लगा ही नहीं, तो उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि कम, जैसे
ओपन मार्केट में ज़्यादा दाम में मिलता है पौधा, तो जहाँ से सप्लाई होता है उनको कम रेट में पौधा उपलब्ध करा पाए हम लोग। अच्छा, चलिए, तो बहुत वो अच्छा पे बात है। करवाते हैं। अभी हम लोग बीपीओ मैडम से बात कर रहे थे और जितने भी तरह की जानकारियाँ और कोई सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं एक आम पब्लिक को मिलना चाहिए, वो सभी जानकारियाँ मैं इनसे लगातार लेता रहूँगा। आज आम बागवानी का लिया, कल किसी और विषय में इनसे बात करूँगा। जो भूमि है उनमें हम किसी प्रकार का पेड़ लगाते हैं, उससे किसानों को नुकसान होता है। इसलिए सरकार ने सोचा कि हमारे किसानों को भी नुकसान ना हो, हमें सब्सिडी चाहिए, तो उस भगवान को नजदीक लाना ही होगा ना। तो इसलिए ये आशा के साथ मैं चाहूंगा कि सबको यहाँ से जाएं, भगवान के नाम पे जरूर एक पेड़ लगाएं। और पेड़ लगाने का ये सीजन है, इस सीजन में लगाएगा तो ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। मेहनत करना पड़ेगा नहीं, कुछ दिन आपको सिंचाई करना पड़ेगा, क्योंकि अब बागवानी के लिए सरकार ने सारा सुविधा दे रखा है। कुआं देती है, खाद देती है और ये पौधा देती है। लेकिन जो छूट रहे हैं, जो अब बागवानी नहीं कर रहे अपने घर के अगल बगल, तो पेड़ लगाना चाहते हैं, उसके लिए यही अवसर है, शुभ अवसर है जो हम लगा सकते हैं। इससे बहुत फायदा है, मैं गिना नहीं सकता हूँ, सब चर्चा कर लिया है। क्योंकि आम बागवानी से जो अन्य फसल के लिए मैं कहना चाहूँगा, उस अनुरूप एडप्ट नहीं हो पाए। पहले के लोग पंखा देखे थे नहीं, सारी चीजों को वो जैसे जैसे वातावरण चेंज होता था उसी अनुकूल अपने शरीर को बना लेता था। आज हम ऐसे नहीं पाएंगे, इसलिए एक ही रास्ता है, हमें जीना है तो पेड़ पौधा लगाना चाहिए। तो आम बागवानी को मस्त है, इसके अलावा अन्य सारे पेड़ भी आप लगा सकते हैं। इन्हीं आशा के साथ आप जाएंगे, इसी विश्वास के साथ पहले एक जो जिन्होंने भी लगाया एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाएंगे, अपने देवी देवताओं के नाम लगाएंगे और शेष 5 पेड़ को लगाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे बेला से प्रदीप कुमार है तो स्वर्गीय महादेव महतो पदमा प्रखंड हैदराबाद जिला के निवासी हूँ। प्रखंड में बागवानी मेला में उपस्थित सबों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आम बागवानी आज से 3 वर्ष पहले मुझे पता नहीं था, हमें पास कुछ ज़मीन था जो बेकार पड़ी हुई थी। हमारे रोजगार सेवक मनोज जी के कहने पर या हमको कुछ समझाए हो कि हम आम बागवानी लगाए। अभी मेरा आम बागवानी जो है बहुत अच्छा है और शायद देखे भी होंगे लोग जाके, और उसमें हम लगभग दलहन की खेती भी कर रहे हैं। और हम सबों से कहते हैं कि आम बागवानी लगाएं, उससे बहुत फ़ायदा है, फल भी है, छाया भी है, वर्षा भी है, सब तरह का फायदा है। सभी को प्रणाम। मैं रवि कुमार मेहता, ग्राम पंचायत पदमा पंचायत के तहत से पदमा पंचायत में मेरा 2 एकड़ आम बागवानी प्राप्त हुई थी, जिससे ब्लॉक के माध्यम से आम का खेती और सब्जी का खेती और ट्रेनिंग दिया गया था। इससे अच्छा आमदनी हो रही है हमको। साल में प्रतिवर्ष लमसम 1 लाख तक आमदनी हो रही है। आम के साथ में सब्जी का भी खेती करते हैं। सभी बैठक दी और हमारी तरफ से जितना भी आए हैं सभी को हमारी तरफ से प्रणाम। दिशा हरित ग्राम योजना मनरेगा के तहत आम मुद्दा सा बागवानी मेला 18/6/2025 अखंड पदमा में उपस्थित हूँ। मैं इस मेले में मुझे रोजगार सेवक प्रिया जी ने अपना आम बागवानी के तहत जानकारी दी और हमारे उत्साह को बढ़ाए। मैं अपने बंजर जमीन में आम बागवानी लगाने की उत्साह को बढ़ाई और सभी परिवार मिलकर को उस बागवानी को आगे बढ़ाते हुए उसमें अभी करीब 1 लाख 1.5 लाख के अंदर में हमारी आमदनी हो रही है। और उस आमदनी को देखते हुए उसके अंदर में हमें आम की पद से बिजली बढ़ रही है। सभी भैया को मैं धन्यवाद। जय कुमार मेहता,
इस बहस में ग्राम सभा में था हमारे रोजगार सेवक के द्वारा बताया गया बागवानी के बारे में। मैं 1 एकड़ चिन्हित किया और वो अर्ध बंजर जमीन में लगाया था। और उसमें बागवानी लगाए, उसमें फसल भी लगा रहे हैं, आसमान से अदरक भी लगाए और पौधा भी बहुत अच्छा है। अदरक से भी अगले वर्ष उड़द का खेती भी किए थे, उसमें भी अच्छा फसल हुआ और आम भी अच्छा है। और यहाँ हमारे अधिकारी लोग भी इस चीज़ में जाकर के वीडियो साहब और वीडियो सेवक सब जाकर के देखते भी हैं और यदि किसी तरह का कुछ वैसा कमी रहता है तो अवगत करवाते हैं, उसके बाद में बताते भी हैं, भी हैं। और हम लोग को अच्छी फसल है। अभी इस वर्ष पौधा भी अच्छा है, इस वर्ष फल भी अच्छा लगा। हमको लगता है लगभग 50 रुपये कम पौधा से ये आम के फल से धन्यवाद विष्णु मैन जी, हमारे परिवार के पदाधिकारी हैं और हमारे लिए किसान भाइयों और हमारे परिवार के लिए जनता और भाइयों की आज बहुत खुशी की बात है कि मिशन ग्राम बागवानी के तहत हम लोगों ने आज कुछ बातें सुनने, आज कुछ बातें सुनाने के लिए भी उपस्थित हुए हैं। कुछ मुद्दे हमारे भी हैं जिस मिशन ग्राम बागवानी के तहत हमें जानकारी दी, लेकिन रोजगार सेवा के तहत हमें घर घर तक पहुँच करके और जो जानकारी दी है कि इस मिशन ग्राम बागवानी को लगाने से क्या फायदा और क्या नुकसान है, तो हमें आप जब अब तक जो बताया गया है इससे फायदा ही फायदा है। क्योंकि सबसे पहले पेड़ तो हर इंसान को लगाना ही चाहिए, इससे ऑक्सीजन की मात्रा मिलती है। हम चाहते हैं कि ऑक्सीजन का कोई इंसान जीवित नहीं रहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे झारखंड सरकार के तहत जो किसान आम बागवानी योजना है ये बहुत अच्छा है और इससे हम लोगों की जो योजना घर तक पहुँचाए गए हैं, ये जिस तरह का पेड़ों को बताया गया जैसे कि मल्लिका और आम्रपाली, तो ये पौधे इस मिट्टी का संशोधन करके ही हम लोगों को बताया गया था। इसमें हम लोगों को 20 पौधा दिया गया जो हमें पता नहीं है कि किस तरह का आम है, लेकिन इसमें से जो हमने 4.5 पौधा लगाया लगभग 500 प्लस पौधा, इसमें से सबसे बेस्ट क्वालिटी का आम जो है वो आम्रपाली है जो गुच्छों में बनता है और हमें लगता है कि किसान भाइयों को किसान के पौधे लगाने से बहुत फायदा होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमने प्रेरित करके और आम के बागवानी लगवाए हैं, मैं चाहता हूँ आज की स्थिति में किसान भाइयों को दैनिक स्थिति है। मैं चाहता हूँ कि ये आम का हम लोगों ने जिस तरह से अपने खून को पानी की तरह सींच करके हम लोगों ने उपयोग करना होगा। मैं चाहता हूँ कि इस तरह से ये कुछ जगह तक पहुँचाया जाए जो कि इससे हमें लाभ कुछ पैसे भी। और मैं चाहता हूँ बहुत जगह देखता हूँ कि उपज तो ज़्यादा होती है, लेकिन ये आम बागवानी में जितना किस में ज़्यादा और हम अपने पदाधिकारियों से चाहता हूँ कि आप हम लोग मंडी तक पहुँचाने का ही प्रयास किया जाए ताकि हमें आगे आने वाला दिन हमें फायदा मिले कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हर इंसानों को